नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर एक अनजाना डर आपका इंतजार कर रहा है। कभी सोचा है आपने कि हमारे देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत का वो डरावना चेहरा है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये वो जगहें हैं जिन्हें लोग भूतिया कहते हैं, जहां हवा में भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। लोग कहते हैं कि वहां आज भी वो आत्माएं भटकती हैं जिनका हिसाब अभी बाकी है। बहुत से लोग इन जगहों पर जाने का सपना देखते हैं। एडवेंचर, थ्रिल, कुछ नया जानने की चाहत, वजह कोई भी हो, लेकिन ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर मोड़ पर खतरा है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहां आप तस्वीरें खिंचवाकर वापस आ जाएं। ये वो जगहें हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। कहते हैं यहाँ की खामोशी भी चीखती है और दीवारों के भी कान होते हैं जो आपकी हर आहट सुनते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्या आप उन रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं जिनसे पर्दा उठाने की कोशिश करने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे? आज हम भारत के 5 सबसे भूतिया गांवों की पड़ताल करेंगे। हम सिर्फ उनकी कहानियां नहीं सुनेंगे बल्कि उस एहसास को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो वहां जाने वालों को होता है। हम जानेंगे कि क्यों सरकार ने भी इन जगहों पर रात में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि मौत को दी गई एक दावत है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं डर का ये खेल। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है भानगढ़ का। राजस्थान की धरती पर बसा ये गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये वो जगह है जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये भारत की सबसे भूतिया जगह है और इसकी वजह भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। सोचिए, सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा? जरूर कोई तो वजह होगी। यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सी उदासी और दर्द घुला हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी उन हजारों लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया गया था। कहानी एक तांत्रिक की है। सिंघिया नाम का एक शैतान जिसे भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से इश्क हो गया था। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, इसलिए उसने एक काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के लिए भेजे गए इत्र में वशीकरण का मंत्र फूंक दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल का पता चल गया और उसने वो इत्र की शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। काला जादू उल्टा पड़ गया और वो चट्टान लुढ़कती हुई उसी तांत्रिक की तरफ बढ़ी और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कुछ ही समय बाद एक युद्ध में पूरा का पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान है। अब हम चलते हैं राजस्थान के एक और गांव कुलधरा की ओर। ये पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था जो एक ही रात में वीरान हो गया। सोचकर देखिए, हजारों लोगों से भरा पूरा एक गांव जहां जिंदगी मुस्कुराती थी। अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ कि 84 गांवों के लोग अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। और जाते जाते वो एक ऐसा श्राप दे गए कि आज तक कोई इस गांव में दोबारा बस नहीं पाया। ये कोई कहानी नहीं, ये कुलधरा की हकीकत है। आज भी वहां के घर वैसे के वैसे ही खड़े हैं, बस उनमें रहने वाला कोई नहीं है सिवाय उन आत्माओं के जो शायद आज भी अपने घर की रखवाली कर रही हैं। कहते हैं कि रियासत के दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी। वो जालिम उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था और उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उनका जीना हराम कर देगा। अपने सम्मान और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात पंचायत की और फैसला लिया कि वो ये गांव हमेशा के लिए छोड़ देंगे। वो रातों रात कहां गए किसी को नहीं पता, लेकिन जाते जाते वो श्राप दे गए कि जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि रात में यहां बच्चों के रोने और औरतों की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है।
अब हम राजस्थान से निकलकर महाराष्ट्र के पुणे शहर चलते हैं, शनिवार वाड़ा किले की ओर। ये किला पेशवाओं की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी का गवाह है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। ये कहानी है एक 16 साल के राजकुमार नारायण राव की, जिसे उसी के चाचा और चाची ने धोखे से मरवा दिया था। कहते हैं कि जब हत्यारे उसकी तरफ बढ़े तो वो अपनी जान बचाने के लिए पूरे किले में काका माला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ चिल्लाता हुआ भागा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी चीखें उन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। आज भी, खासकर अमावस्या की रात को, लोगों को उस राजकुमार की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। कई गार्ड्स और टूरिस्ट्स ने ये अनुभव किया है। वो चीखें इतनी असली होती हैं कि सुनने वाले का खून जम जाता है। लोग कहते हैं कि उस राजकुमार की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। वो किला जो कभी मराठा साम्राज्य का प्रतीक था, आज एक बेचैन आत्मा का घर बन चुका है। शाम 6:30 के बाद यहां किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सूरज ढलते ही यहां का माहौल बदल जाता है और वो दर्दनाक चीखें एक बार फिर गूंजने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत समुद्री किनारा भी भूतिया हो सकता है? गुजरात के सूरत में स्थित डुमास बीच एक ऐसी ही जगह है। दिन में ये किसी भी आम बीच की तरह लगती है, जहां लोग घूमने आते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। लोग कहते हैं कि इस बीच की काली रेत का राज बहुत गहरा है। माना जाता है कि सदियों पहले यहां हिंदुओं का श्मशान घाट हुआ करता था और ये काली रेत जली हुई लाशों की राख से बनी है। इसीलिए यहां आज भी अतृप्त आत्माओं का वास है। जो लोग हिम्मत करके रात में यहां रुकते हैं, उन्होंने अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। उन्हें फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कई लोग जो रात में इस बीच पर टहलने गए, वो कभी वापस नहीं लौटे। स्थानीय लोग सख्त हिदायत देते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस बीच की तरफ कोई न जाए। कहते हैं कि यहाँ की हवाएं भी आम नहीं है, उनमें उन आत्माओं की सिसकियां घुली हुई हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। ये वो जगह है जहां लहरों के शोर में दर्दनाक चीखें गुम हो जाती हैं। हमारी आखिरी मंजिल है असम की खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव जतिंगा। ये जगह किसी श्राप या भूत प्रेत की कहानी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी घटना के लिए जानी जाती है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हर साल मानसून के आखिर में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, यहाँ एक अजीब और खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। अंधेरी और कोहरे वाली रातों में हजारों की तादाद में पक्षी आसमान से गिरकर अपनी जान दे देते हैं। ये पक्षी किसी एक दिशा से आते हैं और गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित होकर इमारतों और पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। इसे मास बर्ड सुसाइड कहा जाता है। सालों से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। कुछ लोग इसे गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया बताते हैं, तो कुछ इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ जतिंगा में ही क्यों होता है, और सिर्फ साल के कुछ खास दिनों में ही क्यों? ये गांव आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति खुद मौत का खेल खेलती है और इंसान सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाता है। तो ये थी भारत की वो 5 जगहें जहां आज भी रहस्य और डर का साया मंडराता है। भानगढ़ के श्राप से लेकर जतिंगा में परिंदों की मौत तक, हर कहानी अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। ये वो जगहें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, इन जगहों पर कुछ तो ऐसा है जो आम नहीं है। कुछ तो ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती भी है और डराती भी है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आप कभी इन जगहों पर जाने का प्लान बनाएं, तो बहुत सावधान रहें। ये कोई मजाक नहीं है। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की गलती कभी मत करना। एडवेंचर जरूरी है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन जगहों का सम्मान करें, इनकी कहानियों का सम्मान करें। हो सकता है कि वो आत्माएं आज भी वहां मौजूद हों और वो नहीं चाहती कि कोई उनकी शांति में खलल डाले। अपनी सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा,
क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई है? क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जिसकी कहानी दुनिया को पता होनी चाहिए? अपने अनुभव और अपनी कहानियां नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, रात में अकेले बाहर जाने से पहले एक बार जरूर सोच